हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 6 और 7th के लिए, कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कार्य पत्रक 66। तो पहला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें कविता को पढ़ना है। पहले इस कविता में हाथी बोल रहा है, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया है लग रहे हो पीले पीले। तो शेर बोलता है, तुमने भी गजराज कहाँ वह रूप गवाया, सिकुड़ गई है खाल और चिपकी है काया। फिर हाथी बोलता है, सुनो शेर सिंह जी तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए हैं कहाँ से भोजन पाऊं। ठीक है। इसके बाद शेर बोलता है, जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। फिर हाथी बोलता है, जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे, पानी भर भर सूंड नहाने को मन तरसे। ठीक है, ये हमारी कविता है और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो दी गई कविता में लिखेंगे, एक जंगल में एक शेर और एक हाथी रहते थे। जंगल के कट जाने से वो व्याकुल थे। हाथी शेर से कहता है कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले लग रहे हो। इस पर शेर ने हाथी से कहा कि तुम भी बहुत कमज़ोर हो गए हो। तो हाथी ने कहा कि ये सब जंगल के काटने से हुआ है। ठीक है। हाथी ने शेर से क्या पूछा? तो हाथी ने शेर से पूछा कि तुम बहुत ही ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो, या पीले पीले लग रहे हो। शेर और हाथी का शरीर कमज़ोर क्यों हो गया था? तो शेर और हाथी का शरीर जंगल के कट जाने से उनको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था, और वह बारिश नहीं होने से पानी की कमी और आवास की कमी हो गई थी। इसी वजह से शेर और हाथी का शरीर है वो कमज़ोर हो गया था। जंगल काटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है? तो जंगल काटने से जानवरों के प्राकृतिक आवास कम हो गए हैं। जंगली जानवरों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, वे स्वच्छ आनंद नहीं ले पाते और जंगली जीव जंतु कम हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा डन होता है कार्यपत्रक 66। और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 67। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश को हम पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। संदेश भेजने के लिए पत्र का प्रयोग कई सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अब तो लोग ईमेल से भी तुरंत संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट के नाम के कंप्यूटरों के महाजाल की वजह से यह संभव हुआ है। आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा, आपके स्कूल या किसी दुकान में शायद आपने इसे देखा भी होगा। वीडियो दिखाने वाला स्मार्टफोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। ये हमारा गद्यांश है और हमारा पहला प्रश्न देखिए, क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है? अपने अनुभव को लिखिए। हाँ, हमने ई मित्र की दुकान पर कंप्यूटर देखा है। हम वहाँ हमारी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने, परीक्षा फॉर्म भरने, जन आधार कार्ड में नाम जुड़वाने, आधार में नाम सही करवाने इत्यादि कार्य करवाते हैं। कंप्यूटर से हम अनेक कार्य करवाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है? लिखिए। तो इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं, पाठ्य पुस्तक सामग्री देख सकते हैं, हम पढ़ाई की वीडियो, समाचार और खेलों की जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल को और क्या कहते हैं? तो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना है तो आप अपने पते के लिए क्या नाम चुनोगे? तो उसके लिए मतलब कोई भी नाम चुन सकते हो यहाँ पर, या कोई सन लगा सकते हो और @gmail.com लगा सकते हो। ठीक है। तो इसी के साथ डन होता हमारा कार्यपत्रक 67। और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 68। तो इसमें गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। तो देखिए, सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये हमने गद्यांश पढ़ा है और इसमें हम गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। नीचे दी गई जानकारी में से सही जानकारी चुनिए। तो सीवी रमन कौन थे? वो एक वैज्ञानिक थे। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए? प्रधानाचार्य के रूप में वो साइंस कॉलेज कलकत्ता में कार्यरत हुए। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा प्रश्न है, कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटना को 1 से 5 के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। आप देखिए, मैंने पहला पॉइंट दिया है, सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। बाद में उन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया और फिर उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए और प्रकाश की किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये मैंने इसे 5 पॉइंट बनाए हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न देखिए, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। शब्दों को सही क्रम में लगाना है और वाक्यों को पुनः लिखना है। रस हिंदी खान की है, तो हिंदी रस की खान है। शुद्ध सही क्रम में लगाना है, तो हिंदी रस की खान है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। हिंदी है रानी की भाषाओं, तो भाषाओं की रानी हिंदी है। सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला, तो सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो सीवी रमन भारत के क्या थे? वैज्ञानिक थे। इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो प्रकाश किरणों पर इनका शोध है वो प्रसिद्ध हुआ। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा कार्यपत्रक 68 और हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 69। तो इसमें हमें लिखा है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। संकट, चीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सरपट, भागना। तो इसमें है, देखिए हमारा, किसी गांव में कुछ नटखट बच्चे एक बगीचे में पहुंचे। सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे, जबकि वहाँ लिखा हुआ था फूल तोड़ना मना है, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही इन्होंने फूल तोड़ने के लिए डाली को खींचा, फूलों में बैठी मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। ठीक है, मधुमक्खियों के काटने से उन्हें जलन व पीड़ा होने लगी, जिससे वे चीखने चिल्लाते हुए सरपट भागने लगे। ठीक है, तब मधुमक्खियों ने उन्हें कहा, अब पता चला है क्या होता है, इस तरह फूलों को भी दर्द होता है। तो नटखट बच्चों को सबक है वो मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कार्यपत्रक में थोड़ी सी लिखनी थी हमें कहानी। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप अपने माइंड से कोई और भी बना सकते हो, थोड़ी बहुत इसमें कोई लाइन चेंज करना चाहते हो तो। बाकी फूल है यहाँ पे, ये डायग्राम दिया है, इसमें फूल, मधुमक्खियाँ और ये बच्चे भागते हुए, इनको मधुमक्खियाँ उड़ चुकी है, तो ये सारे इनको दिखा रखा है, तो इसके हिसाब से आपको बनानी है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 69 और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 70। इसमें दिया गया है, नीचे दी गई पहेलियों को समझकर हल कीजिए। एक जानवर ऐसा जिसकी दूम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा। तो सिर पर जिसके ताज है बादशाह जैसा, तो ये आप लोगों को पता चल गया। और उसके दूम पर पैसा, तो वो होता है मोर। ठीक है, अगला है, पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमानों का नापे छोर। तो मतलब लंबी उसकी वो डोरी बंदी होती है। ठीक है, और अकेला ही उड़ता रहता है, बिना पंख के उड़ता है, तो वो होता है पतंग। चित्र देखकर बात पूरी कीजिए। अंडे से एक डैश निकला, तो अंडे से एक चूजा निकला। उसने कुतिया से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? कुतिया बोली, नहीं, मेरे तो 4 पिल्ले हैं, तुम्हारी माँ के 2 चूजे हैं। ठीक है,
कुतिया बोली कि तुम्हारे तो मेरे 4 पिल्ले हैं। पिल्ले छोटे डोगे हो जाते हैं और चूजे उसके पक्षी के। ठीक है, आगे चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? लड़की, नहीं, मेरे तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 चूजे हैं। तो लड़की बोलती है नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे 2 चूजे हैं। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? कबूतर, नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटरकू है, तुम्हारी माँ कुकड़ू कू है। ठीक है, ये कुकड़ू कू बोलती है मुर्गे की और ये बोलती है गुटरकू। नेक्स्ट चूजा, तुम कुक कुक करती हो, तुम ही माँ हो? मुर्गा, हाँ हाँ, मैं ही माँ हूँ। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा डन होता है कार्यपत्रक 70। और आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।